आज के बाद परमेश्वर अपनी अगुवाई में आपको चराएगा। आमीन, हालेलुया। वो अपनी महिमा में आपको लेकर चलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों को अपना खजाना मानता है। हालेलुया। वो कहता है, कौन है जो मेरे बच्चों को मुझसे छीन सकता है? उसने कहा, मैंने उन्हें अपनी हथेली पर, अपने हाथों पर रखा है, क्योंकि वो मेरे क्या है? खजाना है। आमीन। आप जानते हो, परमेश्वर की बहुमूल्य और कीमती चीज हो आप। परमेश्वर की सांस, परमेश्वर की अद्भुत कृति हो आप, जिसको परमेश्वर ने यीशु के लहू से आपको खरीदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु में हमेशा आनंदित रहो और इस बात को जानो कि हमारा बाप कौन है। आमीन। संसार के लोग यदि किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं, तू जानता है मेरी पहचान, मेरी पकड़ कहां तक है? जानता है मैं किसको पहचानता हूं? आज आप कहो कि मैं जानता हूं कि मेरा बाप कौन है, और शैतान और संसार मुझसे कुछ भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। ये बातें कौन बोल सकता है? जो वास्तव में प्रभु को जानता है, अपने पिता को जानता है कि उसकी वैल्यू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या है। कितने लोग मसीह में आने के बाद एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं? कोई कंप्लेंट नहीं प्रभु से, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु से, संसार से, परिस्थितियों से कोई प्रॉब्लम नहीं। सब अच्छा है मेरे लिए, जो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर आज भी बड़े बड़े काम करता है, और वो आपके जीवनों में भी बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन उसके करने का तरीका कुछ अलग है। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं वचन में नहीं, पर एक वचन आपको दे रहा हूं आज। भजन संहिता 111 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़े। आज जो लोग डाउट में हैं, प्रभु मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही, परिवार नहीं बदल रहा है, आपको प्रभु के बड़े कामों को देखने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बड़े कामों को देखने के लिए आपको उसमें प्रसन्न रहना जरूरी है। जब उस पर आप ध्यान लगाना चालू करते हो और उसमें प्रसन्न रहते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को क्या करता है? प्रारंभ करता है। आमीन, हालेलुया। आप बाइबल में जितने भी प्रभु के लीडर हैं, यदि उनको आप पढ़ो तो उनने कहा कि प्रभु तूने लाल सागर को दो भाग किया, तूने मिस्रियों को मारा, तूने 136 अध्याय भजन संहिता का, यदि आप तो आपको पता चलेगा कि प्रभु के बड़े बड़े कामों को, कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उनके दासों ने उन कामों को क्या किया? प्रभु के सामने बताया। बड़े बड़े कामों को तूने मिस्र से छुड़ाया, तूने यशाया को आशीष दी, अब्राहम को आशीष दी, तूने याकूब को आशीष दी, तूने यूसुफ को आशीष दिया, तूने कैसे मिस्र देश से निकाला, लाल सागर दो भाग किया, तूने चट्टान में से पानी निकाला, तूने हमको मिद्यानियों से, शत्रुओं से, बीमारियों से, तकलीफों से तूने मुझे हमको बचाया। और दाऊद ये भजन गा गा कर प्रभु की क्या कर रहा था? बड़े कामों की बड़ाई। हालेलुया। ध्यान लगा रहा था उन बातों पर, उन चीजों पर। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा था परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े कामों को क्या करे? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दाऊद यहां पर हमको सिखा रहा है, यदि आप पढ़ोगे तो वो कहता है उसके बड़े बड़े कामों की तुम क्या करो? चर्चा। जब तक बोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कैसे कर सकते? उसके बड़े कामों को देखने के लिए आपको परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है उसको देखना, और वही चीज को अपने जीवन में होने के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, तब तो वही काम हमारे जीवन में होगा। इसलिए दाऊद भजन संहिता 111 के 2 में कहता है कि जितने बड़े काम तूने किए, जो तुझसे प्रसन्न रहता वो तेरे कामों पर क्या करता है? ध्यान लगाता है। आमीन, हालेलुया। लोग कंप्लेन करते मेरी लाइफ नहीं बदल रही, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही,
कभी आपने प्रभु को अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखने के लिए कभी भी आपने उसकी तारीफ नहीं की? प्रभु तो इस दास को आशीष दिया, प्रभु उसके जीवन में तूने बड़े काम किए, अब बारी मेरी है, क्योंकि मैं भी वही विश्वास में हूं, मैं भी वही बेटा हूं। प्रभु ने किसी को मजदूरी देने के लिए किसी के साथ में मेरे प्रियो दुआ भेदी नहीं किया। जो सवेरे आया उसको भी वही इनाम मिला, जो दोपहर में आया उसको भी वही परिश्रम मिला, शाम को जो 2 घंटे के लिए आया उसको भी वही मिला। प्रभु ने कभी किसी के साथ में मेरे प्रियो अलगाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, सबको बराबर मिला। पर लेने वाला चाहिए। हालेलुया। खेत में मेहनत करने के लिए याद आ रहा है, खेत में परिश्रम करने के लिए सब गए थे। कोई सवेरे आ रहा है, कोई दोपहर आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है, कोई काम खत्म होने से पहले 2 घंटे पहले आ रहा है। पर प्रभु ने सबको एक बराबर इनाम दिया, उनका परिश्रम का फल दिया। क्यों? भैया वो बॉस है, वो जिसको जितना देना चाहता है वो देगा। लेकिन प्रश्न ये है, हम कितना उसमें प्रसन्न रहते हैं, कितना उसकी कामों पर हम ध्यान देते हैं। आज ये पद हम सबके लिए, क्योंकि हम